अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, जो लालू प्रसाद यादव के वरिष्ठ सहयोगी, बिहार में आरजेडी के बड़े नेता, जिन्होंने ये कहा अपने बच्चों को कि भारत नहीं आना, नौकरी मिले तो विदेश में कर लेना और हो सके तो नागरिकता भी वहीं का ले लेना। सिद्दीकी जी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने अपने बच्चों को ये सलाह दे डाली, ये ताकीद कर दी? एक तो नौकरी की अपॉर्चुनिटी घट गई है, नौकरी के वजह से भी, और दूसरा जो संगठित रूप से जलन का, नफरत का, घृणा का, द्वेष का जो राजनीति संगठित रूप से किया जा रहा है, तो हम तो मरेंगे, गड़ेंगे, गाली देंगे, पाकिस्तान भेजेंगे, तब भी यहीं रहेंगे, ठीक है। मगर हमने बहस के लिए अपने बच्चों का नाम लिया कि ताकि 1 साल 1.5 साल से आप हमको पूछ रहे थे, अब पूछ रहे हैं ना, हैं? नहीं, हम तो लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके जैसे तमाम मुसलमान अपने बच्चों को ये राय दें अब कि आप विदेश चले जाओ? भारत में डर लग रहा है। कतई नहीं, भारत में डर लग रहा है। नहीं, डर का माहौल बनाया गया है। अपॉर्चुनिटी है तुमको अगर, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। मगर जिस मुल्क में पैदा हुए हो, जिसमें जिसका बड़े हुए हो, तो हमारे बाप दादा परदादा सारे लोग यहाँ करे हैं। ये मुल्क हमारा बहस का ये चलाने का मकसद था कि ये मुल्क हम सबों का है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबों का है। मगर जो लोग ये बहस चला रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है, अब वो जो लोग राजनीति कर रहे हैं जलन का, घृणा का, द्वेष का, उनको हम कह रहे हैं कि ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, हम सबों का है। जो कह रहा है उसको तो छोड़िए, आप ही का कौम कैसे विश्वास करेगा जब आप 6 बार विधायक रहे, बिहार में इतने लंबे समय तक आप वरिष्ठ नेता ही नहीं रहे, मंत्री रहे। अगर वो ये कहे कि ये मुल्क रहने लायक नहीं है, डर लग रहा है, तो कैसे कोई विश्वास करे कि ये मुल्क आपका है? ये नफरत और घृणा की राजनीति करने वाले लोगों को बहुत दुख से ये सलाह है कि अब वो राजनीति ना करो। उनको सलाह है, हम बहुत दुख से, तकलीफ से, भारी मन से ये सलाह दिया है उनको कि अब तो नफरत की राजनीति छोड़ो। लेकिन वो तो आपको सलाह दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। ठीक है, तो अब भेज देंगे, तो अब सत्ता अभी उनके हाथ में, पाकिस्तान भी भेज सकते हैं, ऊपर भी भेज सकते हैं। लेकिन आप कायम हैं कि आपको अभी भी लग रहा है कि आपको डर लग रहा है? जब हम बोले हैं तो हम क्या कहें कि हम नहीं बोले हैं। और हम तो चाहेंगे आपको कि उस प्रोग्राम में जो बहुत सारे हाई कोर्ट के जज थे, जिन्होंने भी अपना विचार रखा है, समझे, और इंटेलेक्चुअल्स थे, रिटायर्ड IAS IPS थे, अच्छा, उनका भी व्यू। आपने कहा सिद्दीकी जी भारत में डर लग रहा है, बिहार में भी डर लग रहा है? बिहार में भी डर लग रहा है या बिहार में भी नौकरी के मौके कम हैं? भाई, बिहार भारत से अलग है क्या? बिहार भारत से अलग नहीं है। बिहार का एक नेता, हाँ, मगर आप जिस गठबंधन में हैं, पिछले 32 सालों से उसी का शासन है। 15 साल लालू प्रसाद यादव जी, उनके साथ आप भी रहे। आज भी लालू प्रसाद यादव जी जिनके साथ हैं वो 17 साल। भारत की जाने दीजिए, जिस राज्य के आप हैं उस राज्य पर 32 साल आप जिनके साथ हैं उनके साथ आपका शासन रहा है, 32 लॉन्ग ईयर्स। उसके बाद भी आपको कहना पड़े कि यहाँ रहने लायक माहौल नहीं है, यहाँ मौके कम हैं, तो दोस्त तो आप ही जैसे नेताओं का है ना। ऐसा आप कह सकते हैं, हमारे जैसे, मेरे जैसे नहीं, हमारे जैसे, ठीक है। अब रही बात इस प्रदेश की, तो इस प्रदेश में मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोगों की सरकार ने घृणा द्वेष की राजनीति करने वाले पे प्रहार किया है, उनको यहाँ उनको स्पेस दिया नहीं। और यही वजह है कि बिहार में लाख कोशिश करने के बावजूद यहाँ के भाईचारे का माहौल को बिगाड़ नहीं सके हैं लोग। और यही वजह है कि यहाँ के लोग जो हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। बुला लीजिए अपने बेटों को फिर बिहार।
हैं? अपने बेटों को बुला लीजिए बिहार, कौन? आप अपने बच्चों को बुला लीजिए, आप जिनको कह रहे हैं कि नागरिकता विदेश का ले लो। नहीं, अभी ले लिया क्या? ले लिया? पिता का आदेश तो हो गया ना। पिता की बात मान लेगा क्या बेटा आज का? अरे आज का बेटा मान लेगा क्या पिता का बात? उसकी अपनी भी स्वतंत्रता है ना, वो अपना भी भविष्य देखता है ना। उसका भविष्य अगर अच्छा लगेगा यहाँ तो यहाँ करेगा। मतलब आप अपने बच्चों को डरा रहे हैं कि नहीं आना भारत? हैं? आप ही अपने बच्चों को डरा रहे हैं कि नहीं आना? डराने की बात नहीं है, मगर घुट घुट के जीने से अच्छा है, समझा कि नहीं, मैं कि साहब बेहतर अपॉर्चुनिटी खोजो। अच्छा, आपने जो कहा दुख है उसका, हैं? दुख या मलाल है नहीं, ऐसा है, हमने बहुत दुखी मन से, तकलीफ में, जो आदमी यहाँ पैदा बढ़ा हुआ हो, और हम बार बार कहते हैं कि अगर पुनर्जन्म होता हो तो हम 10 बार कहेंगे कि साहब हम भारत ही में पैदा हों, समझा कि नहीं। मगर हमने अगर इस तरह की बात की जिसका हम कह सकते हैं अपनी मुंह से अपनी तारीफ, कि जिसके सेकुलर आचरण पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उसने अगर बहस के लिए ये बात छेड़ी तो गंभीरता से इस बहस के बारे में सोचना और समझना चाहिए लोग, कि जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, चाहे हम करें ना नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति, उससे नफरत आज के युवा को होना चाहिए। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो? बुरा लगा हो तो खेद है। बुरा अगर किसी को मेरी बात से लगा हो तो खेद है। अपनी बात पर कायम है अब्दुल बारी सिद्दीकी, और ये जेरे बहस उन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन अगर इनकी बातों से किसी को दुख हुआ है तो सॉरी, ये कहना है अब्दुल बारी सिद्दीकी का। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।